हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ये कुछ शब्द आते हैं, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होंगे। ये हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे और इनसे हम पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होगा उसमें फिर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल, हैव, और मेन वर्ब हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब देखते हैं इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो कुछ भी बच रहा है उसको यहाँ पे लगाएंगे और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे उस समय हमें नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बीच में करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम केवल विल को आगे लेके आएंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, लेकिन पूरा विल हैव को हम सब्जेक्ट से पहले नहीं लाते हैं, केवल जो मॉडल है विल इसको आगे लेके आएंगे। विल, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का जो बचा हुआ पार्ट है हैव, इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये दोनों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों को मिला के बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि इंटेरोगेटिव भी होगा, विल को आगे रखेंगे जैसे कि ऊपर रखा है, फिर इसमें नॉट भी लगाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है। नॉट हमने हैव से पहले लगाया है तो यहाँ पर भी हैव से पहले लगाएंगे नॉट। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको लगाएंगे और फिर लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखते हैं कि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पे करना है। सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए ये एक टाइम लाइन है, ठीक है, ये है अभी इस वक्त का समय, इस वक्त जब मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मान लीजिए हम इस समय की बात कर रहे हैं 8:00 PM, हम 8 बजे की बातें कर रहे हैं और मान लीजिए हम बातें जो कर रहे हैं वो इस टाइम के बारे में कर रहे हैं। ये है 6:00, अभी इस वक्त हम यहाँ पर हैं, हमें इस टाइम के बारे में, इस समय की और इस समय की, इन दोनों समयों की बातें करनी है। दोनों ही हमारे लिए फ्यूचर हैं, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है, ये दोनों हमारे लिए फ्यूचर हैं, लेकिन इसके लिए 8 PM के लिए ये 6 PM पास्ट हो गया, क्योंकि ये पहले निकल आएगा और ये बाद में आएगा। यदि हमने कोई काम इस समय स्टार्ट किया और वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, हमारे लिए अभी वो काम फ्यूचर में है, लेकिन यदि इस समय की बात करें 8 बजे की, तो वो काम पहले ही फिनिश हो चुका होगा। ये काम इस समय फिनिश हो चुका होगा, इसी जगह तक है ये, तो इस जगह पे ये काम फिनिश हो गया, इसलिए हम यहाँ पे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट है इसलिए परफेक्ट का, और ये दोनों ही समय हमारे लिए फ्यूचर में है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके दो उपयोग हैं। बिफोर स्पेसिफिक टाइम, किसी विशेष समय से पहले, हम किसी विशेष समय की बात कर रहे हों इस स्थान पे, तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बाय 2021 तक ही विल हैव कंप्लीटेड हिज बैचलर डिग्री। 2021 तक वह अपने ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होगा, स्नातक की डिग्री पूरी कर चुका होगा।
बाय टुमारो। अब ये भी आने वाला टाइम है, लेकिन कल तक आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होऊंगा। बिफोर स्पेसिफिक इवेंट, किसी विशेष दूसरे कार्य से पहले, यदि दो कार्य साथ साथ में हो रहे हैं, एक थोड़ा पहले ख़त्म हो जाता है, दूसरा बाद में ख़त्म होता है, तो उस कंडीशन में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बिफोर यू रीच होम, इससे पहले कि तुम घर पहुंचते हो। एक कार्य तो ये हो गया बिफोर यू रीच होम, दूसरा कार्य होगा चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके होंगे। तो यहाँ पे ये कार्य पहले हो रहा है, ये कार्य पहले हो रहा है चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, और ये कार्य बाद में हुआ है। तो हमने जो कार्य पहले हुआ है उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिया है, चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके होंगे। कब? जबकि बिफोर यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचोगे उससे पहले। अगला एग्जाम्पल देखिए, बिफोर दे कम हेयर, इससे पहले कि वो यहाँ आते हैं, वी विल हैव फिनिश्ड डिनर, तो हम अपना शाम का भोजन समाप्त कर चुके होंगे। यहाँ पे देखिए, वो आते हैं, एक कार्य तो ये हुआ, और उनके आने से पहले ही, मान के चलिए वो इस समय आते हैं और उनके आने से पहले हमने इस समय पर ही डिनर फिनिश हो गया, हमारा डिनर यहाँ पर फिनिश हुआ और वो यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, हम बातें कर रहे हैं इस समय की, लेकिन एक कार्य जो है डिनर फिनिश होने का, वो इस समय समाप्त हो चुका है। हमारे लिए दोनों ही फ्यूचर हैं, लेकिन हम यदि इस समय की बातें करें तो इस समय ये कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, एक सेंटेंस है, दिसंबर तक राम घर पहुंच चुका होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? राम। राम चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल हैव। राम विल हैव। पहुँचना वर्ब है यहाँ पे, इसके लिए रीच का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, रीच्ड, पास्ट पार्टिसिपल। कहाँ पर? घर, रीच्ड होम। अब देखिए, ये बच्चा है हमारा, ये है टाइम एडवर्ब। अब इसको जब हम लगाते हैं तो हम प्रयोग करते हैं बाय का, बाय दिसंबर। अब देखिए, अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदलेंगे, और नेगेटिव में जब बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे? राम विल नॉट का प्रयोग इस स्थान पे करेंगे, नॉट हैव रीच्ड होम बाय फुल स्टॉप। अगला देखिए, अगला हम इसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हैव, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला बनाएंगे हम इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक। यहीं पे लगाएंगे हम नॉट, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। जब हम एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और वो भी फ्यूचर परफेक्ट का हो, उस समय हमें क्या करना है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे,
फिर इसके बाद में विल, हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी है, और सबसे लास्ट में टाइम एडवर्बियल जो भी दिया हुआ है उसको सबसे लास्ट में लगाएंगे। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग हम विल और हैव दोनों के बीच में करेंगे। जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल को सबसे पहले लेके आएंगे। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल आगे रहेगा और नॉट रहेगा हैव से पहले। ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें किसी भी रेगुलर वर्ब, किसी भी वर्ब है कोई दी हुई है, उसकी हमें थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, मीन्स उसका पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाना है। देखिए, दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स की जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं वो ईडी लगाने से बन जाती हैं। सिंपली हम ईडी का प्रयोग करते हैं केवल वर्ब के लास्ट में, और हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन इरेगुलर जो वर्ब्स होती हैं उनका कुछ केस अलग होता है, उनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे देखिए, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, फिर थर्ड फॉर्म होती है गॉन। डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म होती है डन। गिव, गेव, गिवन। टेक, टुक, टेकन, ये सभी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। राइट, रोट, रिटन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टी डबल हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स में, यहाँ पे कुछ छोटे से नियम हैं जो कि मैंने पहले भी बताए थे। उन्हीं नियमों को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जब मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो वहाँ पे कुछ नियम बताए थे कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही वर्ब के लास्ट में ईडी लगा देते हैं। वर्क, वर्क, चेक, चेक। लेकिन यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर ई हो, किसी वर्ब का लास्ट लेटर ई हो, तो हमें वहाँ पर केवल डी लगाना है, ईडी नहीं लगाना, केवल डी लगाना है। लिव्ड, चेंज्ड, यहाँ पर हमने केवल डी का प्रयोग किया है। अब अगला देखिए, यदि किसी वर्ब के लास्ट अक्षर जो है, लास्ट लेटर वो वाई है, तो हमें क्या करना है कि इस वाई को हटाना है। वाई के स्थान पे आई लगाना है, फिर इसमें लगाना है ई डी। इसको देखिए, स्टड, मैंने इस वाई को हटाया, फिर इसके स्थान पे लगाया आई ई डी। इस बात का ध्यान रखना है, वाई यदि लास्ट लेटर है तो वाई को हटाएंगे, इसके स्थान पे लगाएंगे आई, फिर ई डी। ध्यान रखना है, ये जो केस है ये केवल तभी होता है जब वाई से पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। यदि वॉवेल है तो हम वाई के बाद में ई डी डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट है तो फिर हम वाई को हटाएंगे और आई लगाएंगे उसके स्थान पे, फिर हम ई डी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान आ रहा है कौन सा है, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यदि कोई वर्ब सी वी सी में एंड हो रही हो, सी वी सी, अब ये सी वी सी किधर से है, बैक साइड से, सी वी सी। सी वी सी का मतलब है कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। पीछे से देखेंगे हम, ये कॉन्सोनेंट है जी, यू वॉवेल है और एच कॉन्सोनेंट है। पी कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, एच कॉन्सोनेंट। तो इस स्थिति में हमें लास्ट जो लेटर है उसको डबल करना है। जी लास्ट लेटर है, इसको डबल किया और फिर बाद में लगाई ईडी। इसी तरीके से यहाँ पे पी को डबल किया और फिर हमने लगाई ईडी। तो इनका ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले सीखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब दोनों चीज़ों को मिला के थोड़ा संकुचित करना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई विल हैव मूव्ड। यहाँ पे हम जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, आई और विल इन दोनों को मिलाएंगे और मिला के बन जाएगा ये आई विल। यहाँ पे इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आई विल हैव मूव्ड।
you will have moved, they will have moved, he will have moved। लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का और विल का, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और इस स्थिति में विल और नॉट दोनों मिलके बन जाएंगे वांट। आई विल नॉट हैव मूव्ड, इसके स्थान पे हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट हैव मूव्ड, दे वॉन्ट हैव मूव्ड, सी वॉन्ट हैव मूव्ड। इसी प्रकार से अब देखते हैं कि हाउ टू गिव शॉर्ट आंसर्स। देखिए मान के चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस स्थिति में हमें इसका उत्तर दो तरीके से देना है, या तो यस या फिर नो। यदि हम इसका उत्तर यस में देंगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं, विल यू हैव टेकन डिनर। पहला उत्तर होगा यस, यस आई विल, बस यहीं तक, यस आई विल। यदि उत्तर नो में हो तो नो आई वांट। ध्यान रखना है अफर्मेटिव जो आंसर होगा उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है, नेगेटिव जो हमारा आंसर होगा वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से विल ही हैव फिनिश्ड हिज जॉब, उत्तर पहला होगा यस ही विल, नो ही वांट। पहले यदि यस में उत्तर देंगे तो यस ही विल, नो में उत्तर होगा तो नो ही वांट। विल ही हैव फिनिश्ड हिज जॉब, यस ही विल। यदि नो में उत्तर है तो नो ही वांट। अब हम देखते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस प्रकार से भरेंगे इस टेंस के लिए। सबसे पहले हमें पहचानना होगा एडवर्बियल। ये है इस टेंस के लिए एडवर्बियल। बाय द टाइम ही गेट्स टू एयरपोर्ट, ये क्या है, बिफोर एन स्पेसिफिक इवेंट, बिफोर अ स्पेसिफिक इवेंट। ये कोई स्पेसिफिक इवेंट है कि वह एयरपोर्ट पहुंचता है, उससे पहले या उस समय तक, तो ये क्या फ्यूचर का टाइम हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे विल हैव। अब यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है अराइव, अराइव में हम इसमें लगा देंगे ईडी, अराइव्ड। द फ्लाइट विल हैव अराइव्ड। इसके बाद में अगला देखिए नेक्स्ट अगस्त, ये भी फ्यूचर का टाइम है। यहाँ पर वी के बाद में हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव। अब देखिए यहाँ पे हमें बी एक वर्ब है और इसकी हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है बीन। वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years। बाई 3 ही, यहाँ पे प्रयोग करेंगे विल हैव गिवन, विल हैव गिवन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग कर रहे हैं, विल हैव। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारी मेन वर्ब भी है हैव। अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। अब देखिए बाय 9 वी विल हैव हैड डिनर। इंटरेस्टिंग। अगला देखिए आई विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय टुमारो। अगला और देखिए ये इंटरोगेटिव है तो हमें यहाँ पे लगाना है विल ही हैव ईटन।
इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसकी जो एक्सरसाइज है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज अलग से, वो मैं आपको अलग से एक PDF बना के भेज दूँगा। थैंक यू।